Hello friends, good morning. Today we are discuss about the hymen to God द फादर, जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले इन सब को डिस्कस करने पहले मैं आप लोगों को जॉन डॉन, जो कि इनके राइटर हैं, इनके बारे में डिस्कस कर देती हूँ। जॉन डॉन जो कि एक पोएट हैं और ये हमेशा मेटाफिज़िकल पोइट्री लिखते हैं। इनका जन्म 22 जैन 1572 को लंदन में होता है। ये अपने फादर के थर्ड चिल्ड्रन होते हैं। ये 6 सिबलिंग्स होते हैं, मतलब 6 भाई बहन होते हैं। और ये जब 4 साल के ही होते हैं तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण ये बहुत सारे स्ट्रगल्स देखते हैं अपने लाइफ में। जॉन डॉन जो होते हैं वो 3 प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, वो 3 पेशा को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बड़े पुजारी होते हैं, लॉयर होते हैं, और उसके बाद बहुत बड़े पोएट होते हैं। पोएट होने के बाद ये हमेशा जनरली 2 चीज़ पे बेस्ड पोएम लिखा करते थे। पहला तो फीमेल बेस्ड या नेचर बेस्ड, या तो गॉड पे। ये हमेशा 2 चीज़ों पे ही लिखा करते थे पोएम, जिनमें से एक पोएम जो है द हाइमन टू द गॉड ऑफ द फादर। इस पोएम में ये अपने सारे क्वेश्चंस अपने गॉड से कर रहे होते हैं और अपने क्राइम के बारे में गॉड से पूछ रहे होते हैं। ये पोएम जो है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पोएम जो है इसमें जो जॉन डॉन है वो अपने गॉड से ये आस्क कर रहे होते हैं, मतलब जो पर्सन है वो आस्क कर रहा होता है, क्या मुझे आप मेरे जन्म से पहले जो मैंने गुनाह की है उसके लिए आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये जन्म से पहले कैसे गुनाह कर सकते हैं। तो ये इन्होंने जन्म से पहले जो एडम और ईव ने जो गलतियाँ की थी उसके बारे में पूछ रहे हैं। जो कि एडम और ईव की कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, बट आप लोगों ने नहीं सुनी है तो मैं फिर से रिमाइंड कर देती हूँ एक बार। एडम और ईव जो कि एक सबसे पहले प्राणी थे हमारे पृथ्वी पे, और उन्हें भगवान ने, हमारे जो गॉड थे, उन्होंने एक हेवन में जगह दी थी और एक पेड़ के नीचे जगह दी थी, और उन्हें कहा था कि तुम लोग इस पेड़ के नीचे रह सकते हो, बट ये शर्त है कि तुम अगर इस पेड़ के फल को तोड़ के खाओगे तो उसके लिए मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। तो इसी गलती के बारे में वो गॉड से पूछ रहे होते हैं, और तभी वो पूछते हैं कि मैंने जो अपने जन्म से पहले ये सारी गलतियाँ की थी, क्या उसके लिए आप मुझे माफ़ कर रहे हैं, और फर्दर जो मैं अपनी लाइफ में गलतियाँ आगे करने वाला हूँ उन सब चीज़ों के लिए आप मुझे माफ़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जॉन डॉन गॉड से पूछते हैं, और पर फिर भी ये फर्स्ट स्टेंजा में उन्हें अपने गॉड से कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। फिर सेकंड स्टेंजा में वो फिर पूछते हैं बहुत गुस्से से, और पहले तो बहुत गुस्सा होते हैं जब गॉड उनके रिप्लाई नहीं देते। फिर वो शांत होकर फिर से वो अपने स्वीट से आवाज़ में अपने गॉड से पूछते हैं कि जो मैंने अपने पार्टनर के साथ मिलकर जो क्राइम किया था उसके लिए आपने मुझे क्षमा किया या नहीं। और वो अपने आने वाली गलतियों के बारे में भी गॉड से कहते हैं कि मैं आने वाली गलतियों के बारे में, वो कहते हैं कि जो मैंने पहले प्रण लिया था कि मैं नहीं करूँगा और अब मैं उसी गलतियों को कर रहा हूँ, क्या आपने मुझे उस गलतियों के लिए क्षमा किया या नहीं। सेकेंड स्टेंजा में भी उन्हें कोई गॉड से रिप्लाई नहीं मिलता है। थर्ड स्टेंजा में वो गॉड से फाइनली फिर उसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, और उनके माइंड में एक फियर होता है कि जब वो उनकी मृत्यु हो जाएगी तो कहीं वो लिम्बो के बीच में, मतलब जब उनकी जो सोल होगी वो लिम्बो के बीच में तो ट्रैप नहीं हो जाएगी। लिम्बो जो है वो एक ऐसा जगह है जो कि हेवन और हील के बीच के जगह है। जो हमारे स्वर्ग और नर्क जिसे हम लोग कहते हैं उसके बीच का जगह को हम लोग लिम्बो कहते हैं। और उनके बीच में इनकी जो सोल है वो कहीं ट्रैप तो नहीं हो जाएगी, भगवान अगर इनको माफ़ नहीं करेंगे तो। पोएट फिर वरीड होके और गॉड से पूछते हैं कि गॉड आपने मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ किया या नहीं, और क्या मैं समझूं कि ये जो मैंने सारी गलतियां की हैं इसके लिए मैं अब निश्चिंत रहूं। तो गॉड से फाइनली वो इस लास्ट स्टेंजा में यही क्वेश्चन पूछते हैं, और लिटिल बिट ऑफ आंसर इन्हें नहीं मिलता है। बट इन सारी चीज़ों को हम लोग देख के कह सकते हैं द हाइमन ऑफ द गॉड ऑफ द फादर। ये क्वेश्चन पूरा बेस्ड होता है, जो पोएट का जो पूरा क्वेश्चन होता है वो बेस्ड होता है गॉड से, और वो उनका रियल फीलिंग होता है अपने गॉड के लिए। और
रियल फीलिंग होता है अपने गॉड के लिए और कमिट करते हैं, उन दोनों के बीच का जो बात होता है वो इस मेटाफिज़िकल पोएट्री में अपने शो करते हैं। और किस तरह से वो हार्ट बीटिंग बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग और हार्ट बीटिंग होता है गॉड के प्रति, वो सारी चीज़ों को वो शो करते हैं जॉन डॉन। फाइनली इनकी मृत्यु हो जाती है 31 मार्च 1631 को लंदन के यूनाइटेड किंगडम में। और इन सारी चीज़ों को हम लोग देख के कह सकते हैं कि जॉन डॉन जो हमारे थे वो मैचलेस कैरेक्टर थे हमारे राइटर के लिए, जो हमारे फीमेल और नेचर और गॉड के ऊपर लिखते थे, जिसके कारण हम लोग इन्हें बहुत अच्छा मेटाफिज़िकल नाम से बहुत फेमस थे जॉन डॉन। इनकी बहुत सारी मेटाफिज़िकल पोएट्री आई है जिसे बहुत ज़्यादा सराहा गया और बहुत ज़्यादा ऊपर उठाया गया है। और इनका जो इमेजनरी फ्लेवर था वो बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था, जिसके कारण इनकी पोएट्री को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता था। और इन सब को देखते हुए वो अपने गॉड की पूजा में लग जाते हैं। और इन सब के बावजूद ये जो मेटाफिज़िकल पोएट्री यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।